मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन से। नाजरीन, आपको हम बताते चले कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है। ये जो 3 लड़कियां यहाँ पे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में क्लास 10 का रिजल्ट जो अनाउंस हुआ उसमें काफ़ी अच्छा पोजीशन होल्डर्स। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके घर वालों को मुबारकबाद देता हूँ और इनके जो टीचर्स ने इनके ऊपर जो मेहनत की उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो सबसे पहले जहान डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, जिसने मार्क्स स्कोर किया है 457, जो फर्स्ट पोजीशन है। और मेहरून निसा डॉक्टर बरकत अली निज़ामी, जो मुश्किल वैली से बिलोंग करती है, मार्क से 453 आउट ऑफ 500, ये सेकंड पोजीशन जिसने हासिल किया है। और तीसरी बच्ची जो हमारे साथ है, नाहिदा परवीन, डॉक्टर ऑफ नूर मोहम्मद, ये हाई स्कूल बेम्बर से हैं, 452 आउट ऑफ 500। तो ये आप सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। तो द्रास ऑनलाइन की टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। ये हमारी द्रास ऑनलाइन टीम की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद। तो मैं सबसे पहले नूर जहान से पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, आप बताएं। फर्स्टली सर तो अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो खुशी की बात करें तो जब इंसान की मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था कि ऑलमोस्ट टचिंग है, तो जब इंसान की एक्सपेक्टेशंस मतलब टच होती है तो फुलफिल होती है, तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली मतलब खुशी ही होती है। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जब रिजल्ट्स आए तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मतलब हमारे रिजल्ट्स आए हैं तो मुझे इतने मार्क्स आए। मैं उसे मतलब मुबारक भी नहीं कह रही हूँ, मतलब पहले बोल रही हूँ कि मेरा क्या रिजल्ट है। तो मतलब बहुत ही खुशी हुई जब मार्क्स मैंने इतने दिए थे 457, तो बाद में पता भी चला कि फर्स्ट पोजीशन आया है, तो बहुत ही खुशी हुई। तो यही समझ, कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार सुना क्या रिजल्ट निकलने वाला है? सबसे पहले तो सर जब रिजल्ट्स आए तो मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता, बिल्कुल कट ऑफ रहती हूँ नेटवर्क से। तो मेरे बड़े भैया हैं श्रीनगर में, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप पास हो गई हैं। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई। तो मैंने पूछा कि मतलब मेरे परसेंटेज कितने हैं, तो कहने लगी कि माशाल्लाह आपके परसेंटेज जो है बहुत अच्छे हैं, 500 आउट ऑफ 453 हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई सर। तो यही सब हमारा नाहिदा परवीन से है। आप हाई स्कूल हिमाबाद स्कूल से आप है। तो कैसा लगा आपको जब इतना परसेंटेज से बच्चे लेके आ रहे थे और आपका ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम था, तो कैसा आपको लगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ? सर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशंस थे मेरे कि मुझे इतना आएंगे, इतना मैंने प्रिपरेशन भी किया था, तो मुझे अच्छा लगा सर। क्योंकि हमारे क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो टॉपर डिज़र्व करते हैं सर। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये मुझे अता किया, तो अल्लाह ताला का शुक्र है सर कि मुझे। तो यहीं मैं आपके साथ एक दूसरा सवाल है, किसको आप ज़्यादा इसमें क्रेडिट देना चाहती हो? क्रेडिट मेरे टीचर्स को सर, क्योंकि उन्होंने इस पैंडमिक सीज़न में भी मुझे ऑनलाइन पढ़ाया, नोट्स प्रोवाइड किए मुझे। तो मैं अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ सर इसका क्रेडिट, और अपने पेरेंट्स को। Yes. तो मेहरून निसा, आप ये बताएं कि जब आप स्कूलिंग टाइम था आपका, स्कूलिंग कैसे रहा, या किस तरह की हमें प्रिपरेशन करना है आने वाले दिनों के लिए? सर जो मेरी स्कूलिंग है, शुरू से मैं आर्मी गुडविल स्कूल की स्टूडेंट हूँ, आर्मी गुडविल स्कूल द्रास की स्टूडेंट रही हूँ। तो रही बात फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, जो अगर एक इंसान का बेसिक जो है क्लियर होगा तो आगे के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है एजुकेशन में, बाकी नहीं एजुकेशन में मतलब फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो बाद में हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक गाइड रहना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं अपने बाकी जो फ्यूचर की मैं बात करूँ तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में हमें मतलब एक मतलब अहद करना पड़ता है खुद के साथ कि हमें पढ़ना है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें पेरेंट्स का जो नाम है वो रोशन करना है। और जो है एक बीइंग ए स्टूडेंट के लिए जो है, एक पढ़ने वाले अच्छे बच्चे के लिए जो है स्टार्टिंग से ही टाइम टेबल जो है अपना मेंटेन रखना चाहिए एंड उसको फॉलो करना चाहिए। तो टाइम टेबल का फॉलो करना चाहिए। नूर जहां से ही बात करूंगा कि टाइम टेबल का कितना एक इम्पैक्ट रहता है, टाइम टेबल मेंटेन करना,
या टाइम टेबल के हिसाब से चलना है? क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब बनाते तो हैं, लेकिन हमारे बच्चे उन टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। सर टाइम टेबल की बात करें तो मतलब मेरा क्या है कि मुझे जिस टाइम मतलब वक्त मिलता है पढ़ाई के लिए तो मैं उस टाइम करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सुबह का टाइम अच्छा होता है, क्योंकि मतलब थकावट होती है तो हम जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश माइंड से पढ़ना मतलब बहुत अच्छा होता है। तो टाइम टेबल की बात करें तो अभी इतना यहाँ पर द्रास में क्या होता है कि टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलते हैं। मतलब जिस टाइम पढ़ने का टाइम मिलता है उस टाइम मैं पढ़ती हूँ। और बात करें तो जिस टाइम एग्ज़ाम्स आते हैं उस टाइम ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बिगनिंग से ही एक प्लान बनाना है, ताकि एक स्ट्रेटजी बनाए कि इस तरह स्टार्टिंग पे ही थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा मतलब अच्छी तरह बड़े प्लान करें तो उसको फॉलो भी करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े। मतलब किसी का होता है कि वो जल्दी ही लेता है, मतलब माइंड उसका अच्छा होता है तो मतलब 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब इसको रेगुलरली करना है, रोज़ पढ़ना है इसी तरह। तो मतलब तो एक रेगुलर एक कंसिस्टेंसी रखना है, एक बराबर इसी हिसाब से चलना है। तो नाहिदा परवीन, आप हमें ये बताएं कि टाइम टेबल बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो करना है। तो आपका क्या एक शेड्यूल था ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ड्यूरिंग पेंडेमिक लॉकडाउन के इसमें? क्या आपने भी टाइम टेबल को फॉलो किया, या सुबह का टाइम जिस तरह अभी नूरजहान ने कहा, तो आपका कैसा एक पैटर्न रहता था? सर जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी, मतलब पढ़ूंगी, क्योंकि सीज़न भी बहुत पैंडमिक था। तो सर डिस्टर्बेंस थे तो मैंने पढ़ा सर कि मतलब रखा कि मुझे पढ़ना है, इतना सिलेबस मुझे कवर करना है। तो मैंने इतना पढ़ा और हार्ड वर्क भी किया था सर बहुत। तो दिन में तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते थे, तो रात को भी पढ़ा मैंने बहुत। तो ऐसे पढ़ा सर मैंने। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक मेंटेन रखना, अपना बैलेंस रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है एक बच्चे के लिए खासकर। तो मेहरून निसाब, हमें ये बताइए आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा आने वाले दिनों के लिए? आप किस सब्जेक्ट को आगे, और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या है? सर आप अगर फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो मेरे सबसे जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो है साइंस है, और मैं इंशाल्लाह आगे साइंस को ही लेके जाऊंगी। अच्छी बात है। अच्छा, आप नूरजान, आप हमें यही बताएं कि हमारे इस माहौल में, जैसे आप इस कंडीशंस में आपने पढ़ा, आपके ट्यूशन्स वगैरह विंटर को कहाँ थी, आप हमें थोड़ा बताएं। सर रिसेंटली पेंडेमिक की वजह से मतलब हर टाइम स्ट्रेस रहता था कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो ट्यूशन की बात करें तो मैंने करगिल में ट्यूशन पढ़ा था इकरा सेंटर से। तो वहाँ पर लगभग 40% हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद हम घर आए तो लॉकडाउन हुआ। हमने सोचा कि एक महीना बंद रहेगा, उसके बाद तो शायद खुल सकते हैं। तो ये इंतज़ार हमें 1 महीना हमारा वेस्ट हो गया। तो इसमें तो उसके बाद जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए, और टीचर्स का मतलब बहुत ही सपोर्ट रहा। टीचर्स हर टाइम कहते थे कि आप यहाँ तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस लिए, उसके बाद अपना 100% दिया तो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहा। बहुत ही अच्छी बात है कि ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि इस बार एक ऐसी वबा आ गई जिसमें इंसान का स्टडी में पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो गया, रूटीन ही हमारा चेंज हो गया। नहीं तो एक रेगुलर क्लास में जाना आना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका भी एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं? साइंस है सर, क्योंकि साइंस में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है सर। क्योंकि उनमें होता है, साइंस में होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम ह्यूमन्स बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस फेवरेट है सर मेरा सब्जेक्ट। नूरजहान, आप हमें ये बताएं, आप किसको ज़्यादा इस सोसाइटी में, जैसे आप किसी दूसरे क्लास में जाते हो तो आप एक अपना एक मोमेंटम कैसे रखोगे? कैसे एक अपने किसी को जब एक मोमेंटम के साथ कैसे अपने आप को बिल्ड करोगे? सर मतलब जी ये एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि पहले एजीएस में पढ़ती थी, तो उसके बाद हाई सेकेंडरी में आके तो यहाँ जब पहली बार आई तो मतलब डर सा लग रहा था। जब इतने सारे बच्चे थे, माहौल चेंज था बिल्कुल, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे थे, 11th क्लास 8 में तो हम वहाँ के सीनियर थे, तो यहाँ हम जूनियर थे। और जब मॉर्निंग असेंबली होती थी उस टाइम भी जब हमारा बारी होती थी, तो उस टाइम एक डर सा रहता था कि मतलब कैसे पढ़ेंगे इतने सारे बच्चों को। और फर्स्ट टाइम मतलब नए टीचर्स से मिल रहे थे, तो मतलब जो गलतियाँ आर्मी स्कूल में की थी वहाँ मतलब वो गलतियाँ आप नहीं दोहरानी थी, उसको देखना था कि हम सही करें।
हाँ सर, तो इसी तरह मतलब वहाँ जो कुछ कन्फ्यूजन्स रहे, गलतियाँ रही जो हमने नहीं सीखा वो हमने हाई सेकेंडरी में सीखा, तो बहुत इसी अच्छी तरह हमने कंटिन्यू किया सर। तो मेहरुन्निसा आप हमें ये बताएं कि इंस्पायर हो गए कोई भी एक टीचर के साथ या कोई आपके फैमिली मेम्बर होगा कोई भी? जी सर, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है साइंस। शुरू से मुझे जो है मतलब एक मैन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, मतलब जो है एक इंसान होता है उसको ऑलरेडी जो है इन चीज़ों में होल्ड होता है, जैसे कि ज़ूलॉजी बॉटनी इन चीज़ों में ज़्यादा होल्ड रहता है, क्योंकि जो हम भी एक सोशल एनिमल ही कहते हैं। तो साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसे हर कोई बच्चा इजीली प्रैक्टिकल करके भी पढ़ सकता है और इजी है बहुत ज़्यादा। और मैं बिलाल सर के पास पढ़ती थी इस साल, जब मतलब पेंडेमिक था, तो उनका जो समझाया हुआ मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता था, कि इतना समझ में आता था कि मुझे घर में जाके उसे एक बार ही नज़र देनी पड़ती थी और उसके बाद जो है वो मुझे पूरा याद हो जाता था। और तो इस तरह मुझे वो साइंस को हाँ, नायदा परवीन से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ यार, छोटे में जब आप स्कूलिंग टाइम में ऐसा लगता है कि ये टीचर जो है मुझे काफ़ी मतलब कोशिश कर रहा है, कोई टीचर की कोई भी टीचर कोई ऐसा होता है कि वो हर किसी बच्चे को मौका देता है आगे आने के लिए। ये कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो इस स्टेज में आज पहुँचते हैं। ये हो गई आप लोगों की मेहनत है, हार्ड वर्क है, लेकिन ऐसा कौन सा टीचर रहा है कि आपको काफ़ी बूस्ट किया है जिसने? हमारा एक टीचर सलीम सर जो हमारे प्रिंसिपल ये हिमाबाद के, जी सर, हमें सलीम सर ने बहुत मोटिवेट किया, हमें इनकरेज किया। तो हमें सलीम सर ने हमें बहुत हेल्प किया सर, हमें सपोर्ट किया हमें, तो सलीम सर का काफ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी बच्चे के या अपने पेरेंट को रोल बनाते हैं। तो नूरजहां आप ये बताएं कि आपने किसको अपना एक रोल मॉडल रखा है? रोल मॉडल की बात करें तो मेरी बहन हमेशा से मेरी रोल मॉडल रही है। बहुत अच्छी बात। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो घर में ताने मिलते थे कि कंपैरिजन दी के साथ किया जाता था कि वो इतना अच्छा पढ़ती है। तो महजबीन का जो है वो है मतलब वो रही है, रोल मॉडल रही है। तो महजबीन हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी और कहती थी कि आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो, अल्लाह ताला ने सबको एक ही दिमाग दिया है, मतलब आप भी कर सकते हो। जो मतलब 3rd क्लास की बात है, तो उस टाइम जो है मेरा पोजीशन नहीं रहता था, तो मतलब एक दिन क्या हो गया कि हमारे क्लास में सर ने हमें क्वेश्चंस याद करने दिए थे, तो उस टाइम मैंने याद नहीं किया था, तो जिन लोगों ने याद किया था उन लोगों ने हमें थप्पड़ मारा। तो वो थप्पड़ उसी से मतलब एक मतलब जेलसी वाली फीलिंग भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तो दी ने कहा कि आप कर सकते हो, आप भी करो आगे, मतलब इनको दिखाओ कि आप भी कर सकते हो ऐसा। तो मतलब हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, और उसी मतलब चीज़ से मैं इंस्पायर हुई और आगे आज बहुत वो माशाल्लाह इसने अपनी बहन का एक रोल मॉडल, क्योंकि होना भी चाहिए। मेहरुन्निसा का कौन सा एक रोल मॉडल है कि किसको देख के आप उसी के हिसाब से आप चल रहे हैं? जी सर, चूँकि मेरे फादर जो है रिटायर्ड एक्स-SDM रहे हैं, तो मुझे मेरे फादर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस हिसाब से वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करने का तरीका। तो मतलब मेरे रोल मॉडल मेरे फादर ही रहे हैं, क्योंकि उनको देख के सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये देखो मतलब कितने बड़े आदमी। जी सर, तो मतलब मेरे पापा को देख के भी मतलब मुझे एक फीलिंग आती है कि मेरे पापा एक बड़े आदमी हैं, तो मैं भी मतलब पढ़ लिख के अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूँगी और मैं भी अपने अब्बू की तरह बड़ी बनूँगी। बहुत अच्छी बात है, इसने अपने पापा को एक रोल मॉडल रखा है। ऐसे बच्चे कम होते हैं जो अपने वालिदैन को या जो अपने फैमिली मेम्बर्स को या जो बिल्कुल एक रोल मॉडल लेके चलते हैं। तो यही बात मैं नायदा परवीन से कहना चाहता हूँ कि आपका कौन सा रहा है, कौन सा टीचर या कौन सा एक ऐसा आपको एक रोल मॉडल को देख रही हो? रोल मॉडल मेरा स्कूल के सर यासीन साबरी सर थे, सलीम सर थे, तो हमने रोल मॉडल मेरा। बहुत अच्छी बात है। तो यही मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आपका फ्यूचर क्या प्लान रहेगा? अब आप किस सब्जेक्ट को आगे लेके चलोगे? क्योंकि आपका तो साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स यू हैव साइंस टू बी गिव प्रेफरेंस मोस्टली। सर आगे मैं नीट प्रिपरेशन करूँगी सर। नीट प्रिपरेशन। तो मेहरुन्निसा आपका क्या है फ्यूचर प्लान?
चलेगी कैसे, किस सब्जेक्ट को, साइंस को ही लेके चलोगे आप? जी सर, मैं भी साइंस को भी लेके चलूँगी और इंशाल्लाह और इसके बाद एंट्रेंस देंगे। कोशिश करूँगी। और जहाँ मेरा भी सर, मैं मेडिकल प्लस में करूँगी तो आगे नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी इंशाल्लाह। रैंक अच्छा आए, सीट मिलेगी अच्छी कॉलेज में तो इंशाल्लाह। आपका क्या मैसेज, आपका लास्ट मेरा सवाल रहेगा, क्या मैसेज रहेगा इन बच्चों को और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में, जो हाल ही में 10th में चले हैं या कोई 8th का एग्ज़ाम लेके 9th में चले हैं, उन बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज है? मैसेज ये है सर कि हार्ड वर्क करना चाहिए सर, क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर मतलब मुश्किल है, क्योंकि हार्ड वर्क करना चाहिए सर। हार्ड वर्क करके हम आगे बढ़ सकते हैं और हार्ड वर्क ही वो ही चीज़ है जो हम आगे बढ़ सकते हैं। उनकी नॉलेज ही सब कुछ नहीं है सर, इसके लिए हार्ड वर्क भी चाहिए हमें, तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क सबसे पहली चीज़ है, हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे साथ आपका क्या एक मैसेज रहेगा वहीं बच्चों को जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? सर, चूँकि मैं एक कट ऑफ एरिया से हूँ तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के लिए मैसेज रहेगी जो मतलब मेरे ही एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक मुश्किल वैली, मतलब वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता है। तो मेरा हर बच्चे के लिए मैसेज रहता है, चाहे वो नेट मतलब ऑफ हो या फिर हमेशा ऑनलाइन हो या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने वाला हो या अटेंड ना करने वाला हो, जो भी स्टूडेंट्स है जो है अपना जो है मेहनत हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि जो है अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को उसका फल अता करता है। हर मुसीबत से जूझते हुए भी हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे बढ़ना है अपने डैड और अपने फैमिली, अपने माशरे के हर चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना है और एक मतलब अपने ख़ानदान, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करना। तो बहुत ही क्रूशल एक वर्ड बोला, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यस सर। तो नूर जहां से आपसे भी पूछेंगे कि आपका क्या एक मैसेज रहेगा उन बच्चों को जो करना चाहते हैं यहीं से? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मतलब स्ट्रेस में है बहुत बच्चे कि हमारे मार्क्स कम आए, तो उनको कहना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे इम्तिहान हैं, तो बहुत आगे हमें अपना 100% देना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस बोलते हैं। तो मतलब इस टाइम आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आगे मेहनत करें, अपना 100% दें और आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो मेहनत करता है वो ज़रूर फल देता है। मैं यही कहना चाहती हूँ। तो ये थे नाजरीन वो बच्चे जिन बच्चों ने हमारे इस द्रास से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लिए हैं। तो इनका यही कहना था कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब आप एक मेहनत कर रहे हैं, आप एक अपनी लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, आप एक अपने जो अपनी सोसाइटी है उसको साथ में एक लेके चल रहे हो, आप अपने पेरेंट की गाइडेंस में लेके आप उनको एक रोल मॉडल की तरह लेके इनको फॉलो अप करते हो, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपकी लाइफ में भी ये दिन ज़रूर आएगा। और वो बच्चे जिन बच्चे सोचते हैं कि हमें मार्क्स कम आ गया है, हमें बिल्कुल यार हम तो उनसे भी अच्छे थे, उन बच्चों के लिए एक मैसेज यही है कि ये जो नूर जहान ने ही कहा कि अभी तो इम्तिहान और भी हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स और भी आएंगे, आप लोगों को एक मोटिवेशन रहना है, एक आपको एक बिल्कुल एक डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। तो यही हमारा मकसद है, इस मैसेज, इस वीडियो बनाने का यही मकसद है हमारे चैनल से, कि उन बच्चों को एक मैसेज मिले। डांट भी पड़ती है पेरेंट की, भाई फलाना क्या था, तू क्या हो गया। ऐसे पेरेंट्स के लिए भी हमारा यही मैसेज रहेगा कि अपने बच्चों को ना डांटिए, एक स्ट्रैटेजिक एक प्लानिंग बनाइए, एक टाइम टेबल, एक हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। यही एक लास्ट एक मॉरल है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बने रहिए द्रास ऑनलाइन के साथ, इन्हीं ही अपडेट्स के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग द्रास ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों को और फिर एक बार द्रास ऑनलाइन की टीम की तरफ से मुबारकबाद। थैंक यू सर।